हेलो दोस्तों, आज मैं कक्षा 6 एनसीईआरटी भूगोल में टॉपिक है 7वां चैप्टर भारत का भौतिक विभाजन, इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जो मैप है उसको देख रहे हैं। ये भारत है, इसके बगल में पाकिस्तान है, इसके बगल में अफगानिस्तान है। इधर चले जाते हैं हम लोग तो यहाँ पे तिब्बत है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ पे चाइना है, नीचे यहाँ बांग्लादेश है, इधर बगल में म्यांमार है और सबसे नीचे श्रीलंका है। अगर हम लोग भारत का भौतिक विभाजन करते हैं, ठीक है, तो पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अगर टोटल क्षेत्रफल की एरिया की बात करें तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, और कश्मीर से कन्याकुमारी, मतलब यहां से यहां, गाना सुने ना, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, तो उसी तरह ये वाला जो है टोटल कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक डिस्टेंस है 3200 किलोमीटर। और अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश से गुजरात का कच्छ, मतलब यहां से यहां डिस्टेंस देखें तो टोटल डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर। और यह जो हम लोग देखते हैं अपना प्यारा भारत है, तो ये उत्तरी गोलार्ध में है, जहां से कर्क रेखा मध्य में गुजरती है, ठीक है, बीचों बीच। तो यहां से अगर कर्क रेखा देखा जाए तो यहां से गुजरेगी ऐसे बीचों बीच, ठीक है, जो कि 23.30 डिग्री है। दक्षिण से उत्तर भूमि कितना है? 8.4 से 37.6, और पश्चिम से पूरब है 68.7 से 97.25। अब है कि 1 डिग्री में देशांतर में 4 मिनट का अंतर हो जाता है। तो इससे क्या होता है, विविधता अगर हम लोग देखें तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट का अंतर होता है। तो गुजरात की अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश, मतलब यहां जो गुजरात है इसकी अपेक्षा अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा। मतलब प्रायोरिटी मिलता है कि नहीं, मतलब इसको प्रायोरिटी मिल गया। 4 मिनट अंतर में क्या हो गया कि गुजरात से पहले अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय 2 घंटा पहले होगा। यहां पे है अरुणाचल प्रदेश, इधर 7 सिस्टर्स इधर हैं, 7 बहनें। अब है राज्यों की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना 29वां राज्य बना। कितना? 29वां। और टोटल 28 राज्य है, 9 केंद्र प्रशासित है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख जो 2000, यहां पे जो नया बना है, आपने देखा कि हाल ही में जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये नया केंद्र प्रशासित राज्य बना है। हम लोग अगर भौतिक विभाजन को देखें तो सबसे पहले हम लोग आते हैं हिमालय पे। सबसे ऊपर में देखिए हिमालय है, ठीक है, और यहां से दक्षिण में उत्तरी मैदान है, इसके दक्षिण में उत्तरी मैदान है। अगर चले जाएं दक्षिण में तो उत्तरी मैदान हो जाएगा। और यहां पे जो मैदान है गंगा, जमुना और ब्रह्मपुत्र से सहायक नदियों के द्वारा जलोढ़ निक्षेप से बना है, ठीक है। इसके नीचे अगर हम आते हैं यहां पे अरावली श्रेणी जो है सबसे पुराना श्रेणी है। अगर आप लोगों को पूछा जाएगा कि सबसे पुराना श्रेणी कौन है तो अरावली, ठीक है,
अब है पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां। तो पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां, यहां से देखिए नर्मदा है एक, दूसरा तापी है। ठीक है, पश्चिम की तरफ से बहने वाली नदियां, पश्चिम एक पूरब है और एक पश्चिम है। और ये नदियां कहां पे जाती है? अरेबियन सी। अरेबियन सी यहां पे कहां है? यहां है अरेबियन सी। ठीक है, उसके बाद इसके अरेबियन सी, इसके ऊपर मतलब गुजरात के पास यहां जो ये एरिया है, यहां पर क्या है? रन ऑफ कच्छ, खंभात की खाड़ी उससे नीचे है। यहां पे आप लोग देखे हैं गुजरात में, यहां पे नमक का उत्पादन ज्यादा होता है। और कहां पे होता है नमक का उत्पादन? गुजरात। इसके लिए तटीय क्षेत्र चाहिए। ठीक है, और अगर हम इधर की नदियों की बात करें तो यहां से पाकिस्तान की तरफ से यहां पे जो है सिंधु नदी, यहां पे एक रावी, सतलुज, चेनाब और झेलम कहां पे जाती है? तो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में। ठीक है, अब है कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र कहां से, यहां से ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, तिब्बत वाला पठार से यहां से होते 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 देखिए यहां पे गुजरा है। कहां पे गुजरा है? तो यहां से गुजरा है। ठीक है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। गंगा ब्रह्मपुत्र जहां मिलते हैं सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है। तो कहां पे है? सुंदरवन। तो यहां पे अगर हम लोग सुंदरवन देखा जाए तो यहां पे अब एरिया आ जाते हैं। तो यहां बांग्लादेश है और इसके इधर थोड़ा सा इधर बंगाल है। तो वहां का जो एरिया है तो वहां पर सुंदरवन है। तो सुंदरवन किसके कारण फेमस है? तो टाइगर के लिए। वहां पर बहुत सारे, सबसे बड़ा विश्व का डेल्टा है सुंदरवन, और सुंदरी पेड़ के चलते उसका नाम सुंदरवन पड़ा है। अब हम लोग भौतिक विभाजन की बात करें तो उसके बाद यहां पे देखिए सबसे नीचे आ जाइए, यहां पे बगल में ये म्यांमार हो गया, इसके बगल में बांग्लादेश, उसके नीचे यहां पे आइए तो ये वाला एरिया महानदी है, इसके नीचे गोदावरी है, और ये वाला पोर्शन ये डेक्कन प्लेटू है, दक्षिण का पठार। उसके नीचे हम लोग जाते हैं तो यहां पे नीलगिरी हिल्स है और अन्नामलाई है। ये वाला इधर हम लोग लेट हो जाते हैं तो ये वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट। क्या है वेस्टर्न घाट? तो यहां पे सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। और इधर हो गया तो ये ईस्टर्न घाट हो गया। यहां सबसे नीचे हम लोग आते हैं तो यहां कावेरी नदी है, उसके नीचे यहां पे श्रीलंका है। अगर हम इधर की बात करें तो ये द्वीप है मालदीव, और उसके ऊपर यहां पे ये जो एरिया ये है लक्षद्वीप। इधर हो गया आपका अरेबियन सी और इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। अब है ईस्ट की ओर से बहने वाली नदियां। तो ईस्ट की ओर से बहने वाली नदियां कौन है? महानदी। ये एक महानदी ईस्ट की ओर से जा रही है। उसके बाद गोदावरी, ये है गोदावरी दूसरा। तीसरा है कृष्णा, ये है कृष्णा, और ये है कावेरी ईस्ट की ओर। 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था? सुनामी आया था। कहां पे? हिंद महासागर, मतलब ये वाला एरिया जो है हिंद महासागर। तो विभिन्न जगहों पे टकराया था। सबसे ज्यादा नुकसान तमिलनाडु को हुआ था, लेकिन जो किनारे पे जितना सारे स्टेट हैं तो उसको भारी नुकसान हुआ था। अब है कि यहां पर टॉपिक है जलोढ़ निक्षेप। तो जलोढ़ कहां पे पाया जाएगा निक्षेप? तो हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान में जलोढ़ निक्षेप। तो पूछ देगा कि जलोढ़ निक्षेप क्या है? तो नदियां द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी है।
अब है कि अगर पूछेगा प्रायद्वीपीय स्थल किसको कहा जाता है, तो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है उसको प्रायद्वीपीय स्थल कहते हैं। जो तीनों तरफ से जल से घिरा हुआ रहता है, ठीक है, उसको प्रायद्वीपीय स्थल कहते हैं। यहां हो गया। हम लोग अब ये पूरा देख चुके हैं, आपको इससे पता चल ही चुका होगा कि कक्षा 6 में भारत का भौतिक विभाजन में इतना सारा टॉपिक है, जितना है उतना मैंने आपको बताया है, ठीक है। इसके आगे देखेंगे।